श्री राला बाबा धाम की इस पावन धरती पर सामाजिक सुधार, प्रतिभा प्रोत्साहन और समाज में किस तरीके से सर्वांगीण विकास हो सकता है, इस बात के मंथन के लिए हमारे बीच प्रसिद्ध शिक्षाविद, बहुत ही सत्संगी, साधु वृत्ति के श्रद्धेय श्री जगदीश नारायण जी गुरु जी हैं। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि गुरुदेव आप अपनी बात रखें। बोलो राला बाबा धाम की जय हो। जय। जिस प्रकार से हमारे सबके प्रिय हरिराम जी किवाड़ा कार्यक्रम में अपना संचालन करते हैं और मंच संचालन करते हैं, उसी भाषा में मैं आप जो सभी महानुभाव पधारे हुए हैं उनको कहना चाहूँगा कि गदगद कंठ से वंदन करता हूँ, गदगद कंठ से वंदन करता हूँ, चरणों की धूलि को चंदन करता हूँ। राला बाबा के धाम पर पधारे हुए सभी महानुभावों को मैं झुककर प्रणाम करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा महाराम जी गुरु जी जो गोवर्धनपुर निवासी हैं, और आपने अपने गांव में भी थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम किया था इस प्रकार का एक, जिसमें सामाजिक जो भी अपने लोग देवता उनके बारे में इनके गांव में भी एक प्रसिद्ध बाबा हुए हैं, और अच्छा प्रोग्राम हरिराम जी के माध्यम से इनके सानिध्य में वो संपन्न हुआ। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपन समाज में सब तरह की बातें करते हैं, लेकिन जैसे आज कई लोग यहाँ नहीं आ सके, कहीं के पास सामने मजबूरी है कि कार्यक्रम ज़्यादा हैं या किसी काम काज हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 4 प्रकार से कहते हैं कि गुरु कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, वो 4 प्रकार से होती है। तो इस प्रकार हम अगर मौके पे नहीं हैं फिर भी अपन घर बैठे भी कोई ये कहे कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन अपना सहयोग दे सकता है। किस प्रकार कि जैसे जो कछुई होती है वो अंडे देती है तो वो रहती जल में है, लेकिन अंडे देती है वो रेत के अंदर, और वो केवल उन अंडों का स्मरण रखती है कि मेरे अंडे वहाँ रेत में हैं। केवल स्मरण रखने से वो अंडे उसके पक जाते हैं। तो एक तो होता है स्मरण, किसी भी कार्य को हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमारे को स्मरण आना चाहिए कि हमें ये काम करना है, उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मछली अंडे देती है पानी में, लेकिन वो मछली बार बार अंडों को देखती है, फिर वो पानी में घूम फिर के फिर वापस अंडों को वो देखती रहती है। तो एक होता है देखते हुए ध्यान रखना, तो देखने से भी अपने आप देखो अंडा पक जाता है। तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं टिटोड़ी, जो आकाश में उड़ती है, अंडे देती है ज़मीन पर, लेकिन वो उन पर नज़र रखती है। तो नज़र रखने से भी कोई भी हमारा काम होगा तो हमें अपने आप सफलता मिलेगी। तो हम जो भी काम करें तो हमारी नज़र उन कामों पर रहनी चाहिए। और चौथी बात बताई गई है, जो मयूरी होती है तो वो अंडे देती है, तो अंडे देने के बाद में वो उनके ऊपर बैठती है, उनको स्पर्श करती है। स्पर्श करने से भी जैसे भगवान की कृपा प्राप्त होती है, गुरु कृपा प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार से हम जो हमारे राला बाबा धाम के जो लोग देवता हैं तो उनकी कृपा हमारे ऊपर इस प्रकार बनी रहेगी। चारों प्रकार से हम अपनी शक्ति के अनुसार किसी प्रकार सहयोग दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और बहुत सारी बड़ी सभाएं होती है समाज के लिए, आज से पहले भी हुई हैं, मृत्यु भोज के बारे में और दूसरे जैसे नशाखोरी के बारे में, लेकिन हमें जो भी कदम उठाना सोच समझ कर उसी प्रकार से हम बातों को लेवें कि जो उनके लिए हम प्रयास करें और हमारा प्रयास सफल हो। जैसे महाराम जी ने कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह एक इनका विशेष है कि समाज में अपने जो भी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हैं उनका सम्मान करें। तो वैसे अपन सुनते हैं, देखते हैं, आते रहते हैं अपन मौके पर भी कि आप चाहे जब भी सम्मान समारोह करते रहते हैं, कभी किस प्रकार किस माध्यम से, कभी किस माध्यम से। और अभी इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से अगर करना चाहते हैं तो अपन सभी लोगों का उसमें सहयोग रहेगा, जैसा आपकी भावना है। और हरिराम जी किवाड़ा का तो पूरी तरह से अपना सहयोग है ही। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप सभी महानुभाव में पधारे, उसके लिए भी आप सबको धन्यवाद। हरिराम जी किवाड़ा को अपन सभी तरफ से धन्यवाद दूँगा कि आपने एक छोटी सी महाराम जी की जो विनती थी उसको ध्यान से सुनकर और सबके लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था की है। बहुत बहुत धन्यवाद।